कैसे हो सभी लोग। आज निफ्टी क्या मूवमेंट कर सकता है, क्या निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा या फिर निफ्टी आज भी साइडवेज रहेगी। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, यूएस में, एशिया में एंड वर्ल्ड वाइड क्या सेंटिमेंट बना हुआ है। साथ ही साथ हमारे कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड सिल्वर में क्या मूवमेंट हो रही है, सब चीज़ को कवर करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट की। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो अगेन आप डाउ जोन्स देखोगे तो डाउ जोन्स फ्लैट पड़ा है, फ्लैट टू नेगेटिव है 0.28%, विच इज थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेस्डेक की, तो नेस्डेक देखोगे आप काफी पॉजिटिव है, 1.3% के समथिंग नेस्डेक कंपोजिट पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं S&P 500 की। तो अगेन आप S&P 500 भी देखोगे विच इज नेगेटिव 0.5 से ऊपर, 0.62% ये पॉजिटिव क्लोज दिया है लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में। सो ओवरऑल अमेरिकन मार्केट्स देखो, ओवरऑल यूएस मार्केट देखो, वहां पर पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है डे के बेसिस पे। अब बात करते हैं एशियन मार्केट्स में क्या मूवमेंट हो रहा है, निकाई, कॉस्पी, इन सब में क्या मूवमेंट हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निकाई की। सो अगेन जापान का इंडेक्स निकाई देखोगे 2% का राइज हुआ लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। वहीं पर अगर हम हैंगसेंग की बात करें तो आप हैंगसेंग देखोगे विच इज 0.6% पॉजिटिव है लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में। सो ओवरऑल मार्केट किस साइड पे है, आप एशियन मार्केट्स की बात करोगे वो भी एक पॉजिटिव साइड पे हमें दिख रही है। यूएस मार्केट पॉजिटिव है। अगेन आप एशियन मार्केट्स की बात करोगे वो भी आपकी पॉजिटिव ही है। अब हम बात करते हैं हमारी गिफ्ट निफ्टी क्या शो कर रही है, कहाँ ओपन हो सकती है। सो सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। सो अगेन आप जब ओपनिंग देखोगे गिफ्ट निफ्टी की विच इज 24,678 के आसपास की ओपनिंग है। दैट मीन्स फ्लैट टू फ्लैट ओपनिंग है। बीच में कल के सेशन में, बीच में जब सैटरडे संडे था तो उसके मैं एक बार ये 24,700 तक पहुंच चुका था, बट आज इसकी जो ओपनिंग हो रही है वो है 24,678 के आसपास विच इज फ्लैट टू फ्लैट, ठीक है। तो अगेन ये हमारा गिफ्ट निफ्टी भी स्लाइटली फ्लैट है, स्लाइटली आप पॉजिटिव बोल सकते हो, ठीक है। तो अगेन अब हम चलते हैं अपने कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड ऑयल। तो अगेन आपको थोड़ा थोड़ा मोमेंटम समझ आ रहा होगा कि यूएस मार्केट्स में क्या मोमेंटम चल रहा है, साथ ही साथ आपका एशियन मार्केट्स कैसा मूव कर रहे हैं एंड हमारा गिफ्ट निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड ऑयल के विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड। देखो गोल्ड में एक राइज हुआ लास्ट के सेशन में, आप देखोगे वो 2% ऊपर चला गया, 2% का एक राइज देखने को मिला हमें गोल्ड। आप आज से कुछ दिनों पहले का एपिसोड देखोगे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि गोल्ड में ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो रहा है एंड वहां से फिर मार्केट रिकवरी कर सकता है, बिकॉज गोल्ड काफी ज्यादा फॉलो हो चुका था जनवरी से। लगभग 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं, वहां से कंटिन्यूस फॉल होने के बाद फाइनली गोल्ड ने एक ट्रिपल, पहले डबल बॉटम बनाया, फिर ब्रेक डाउन करके फिर एक ट्रिपल बॉटम फॉर्म किया, ठीक है। तो ये आपकी गोल्ड की मोमेंटम है एंड अब हो सकता है गोल्ड यहाँ से फिर से थोड़ा अपवर्ड मूव करे, थोड़ा एक रैली साइड पे जाए, क्योंकि लास्ट के सेशन से गोल्ड काफी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है एंड लास्ट उसमें ये 2% राइज हुआ एंड फाइनली क्लोज कर रहा है 1,51,820 के आसपास से ट्रेड करें, ठीक है। सो ये आपका गोल्ड है। इसी का दूसरा भाई हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सिल्वर देखोगे तो चीज ट्रेड कर रहा है 2,31,466 रुपए, ठीक है। अगेन लास्ट के सेशन में ये 2.5% राइज हुआ, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर अप्रॉक्सीमेट सेम ही चलते हैं, ये इनका रिलेशन एक जैसा है। गोल्ड बढ़ेगा तो सिल्वर भी बढ़ेगा, गोल्ड घटेगा तो सिल्वर भी घटेगा, ठीक है। सो अगेन लास्ट के सेशन में क्या हो गया, 2.5% आपका सिल्वर अपसाइड आ चुका है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट हो रही है। तो अगेन क्रूड देखोगे तो थोड़ा सा राइज हुआ लास्ट के सेशन में 0.64 के आसपास एंड अभी ट्रेड कर रहा है $77 के आसपास, ठीक है। $77 के आसपास हमारा क्रूड ट्रेड करता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे पहले एक सैटरडे को जब हमने CAS के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे 5% का फॉल आया था आपके गोल्ड के अंदर, सॉरी क्रूड ऑयल के अंदर। तो वहाँ से क्या हुआ, क्योंकि बीच में ये $84 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड वहाँ से ही फॉलो अप होकर के अभी $77 पे ट्रेड करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल हो जाएगा, विच इज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज क्रूड नीचे जा रहा है तो हमारी इक्विटी मार्केट्स के लिए एक बेनिफिशियल साइन रहता है, ठीक है। सो ये आपका कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड ऑयल हो, ठीक है। गोल्ड भी राइज हुआ है, सिल्वर भी राइज हुआ है एंड आप क्रूड ऑयल की बात करोगे, क्रूड ऑयल थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। सो अगेन ये हमारा पूरा कमोडिटी सेगमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं FIs एंड DIs की एक्टिविटी की, FIs और DIs मार्केट में क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम FIs और DIs की बाइंग को देखते हैं। तो लास्ट के सेशन में 7 अगस्त के सेशन में आप देखोगे तो DIs ने अप्रॉक्सीमेट 235 करोड़ के आसपास की बाइंग की। वहीं पर अगर आप FIs की बात करोगे तो उन्होंने 7 अगस्त को अप्रॉक्सीमेट 480 करोड़ के आसपास की बाइंग की।
बहुत बड़ा नंबर नहीं है बट अप्रॉक्सीमेट नेट टू नेट पॉजिटिव है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ हमारे मार्केट्स में थोड़ी थोड़ी बाइंग आनी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो ये था एफआईज एंड डीआईज का डेटा लास्ट के सेशन का, मीन 7 अगस्त को मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी में क्या मूवमेंट होगी एंड निफ्टी किस साइड को ट्रेंड कर सकता है, या फिर आज डायरेक्शनल रहेगा, साइडवेज रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा ये समझ आ रहा है कि थोड़ा सा मार्केट बुलिश साइड पे है, सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, सो अगेन हम निफ्टी का सबसे पहले देखते हैं लास्ट में क्या हो रहा है मार्केट में। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, जब से CAS सिस्टम लॉन्च हुआ था, तो पूरा का पूरा CAS सिस्टम लॉन्च हुआ था, तब से आप देखो मार्केट एक छोटे से रेंज में घूम रहा है। तो ये रेंज है एंड इस रेंज में मार्केट क्या कर रहा है, घूम रहा है एंड वो रेंज धीरे 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 नैरो होती जा रही है। पहला दिन अच्छा खासा मूवमेंट था 200-300 पॉइंट का, फिर आप देखोगे छोटा सा रेंज आया, फिर और छोटा रेंज आया, फिर और छोटा एंड फिर और छोटा। तो अब क्या चांसेस हैं, देयर विल बी हाई चांसेस कि मार्केट अब डायरेक्शनल जाएगी, मार्केट एक डायरेक्शनल मूवमेंट देगी। ठीक है, सो ये हो गया लास्ट के उसमें क्या चल रहा था। अब हम बात करते हैं OI में क्या हो रहा है। OI की अगर आप बात करोगे ऑप्शंस के डेटा की, ऑप्शन चेन की डेटा की, तो आप देखो 24,600 का लेवल इट्स अ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, 24,600 का लेवल क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। वहीं पर अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो सपोर्ट कुछ खास सपोर्ट हमें नहीं दिख रहे। 24,200 का एक सपोर्ट है, बाकी आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे सपोर्ट है। 24,500 का है बट ये माइनर सपोर्ट है। मेजर आपका रेजिस्टेंस दिख जाएगा 24,600 पे, काफ़ी ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हैवी लेवल पे पुट कॉल सेलिंग हुई है, कॉल राइटिंग यहाँ पे हैवीली हुई है 24,600 के लेवल पे। ठीक है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा इंडियन आज की मार्केट के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर आप सपोर्ट की बात करोगे 24,200 आप पकड़ लो अप्रॉक्सीमेट, या फिर 24,500 आप पकड़ लो अप्रॉक्सीमेट। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, आपके छोटे छोटे से मेजर माइनर सपोर्ट्स हैं। ठीक है, सो ये आपका OI का डेटा हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आज निफ्टी में क्या मूवमेंट होगी एंड हमें इसको कैसे प्लान आउट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये आप 24 ये वाला लेवल देख रहे होंगे, ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से कर रहा था। ठीक, ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से करता है एंड अभी मार्केट उसी जोन पे खड़ी है। एंड जब आप CAS सिस्टम की बात करोगे तो CAS सिस्टम में क्या हुआ कि मार्केट की जो रेंज है वो और छोटी होती चली गई। देखो पहले ये वाली रेंज थी, अब देखो और छोटी हो। अब क्या होगा, ये डायरेक्शनल ब्रेकआउट देगा, एक साइड मार्केट जाएगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे जाएगी। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है।